शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार वास्कल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी, लेकिन वह कुमार्ग पर चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचला था। वह सदैव धर्म के पालन में लगी रहती थी। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस ब्राह्मण के साथ उसे बहुत वर्ष बीत गए। अपने धर्म के नष्ट होने के डर से कभी भी वह अपने धर्म से विचलित नहीं हुई, लेकिन उसका पति तो दुराचारी था। अपने रूपवती भार्या के होते हुए भी उस बिंदुक ने एक सुंदरी वेश्या को अपना रखा था। वेश्या में आसक्त वह ब्राह्मण धीरे धीरे पत्नी से विमुख होता जा रहा था। कुछ दिन तो उस ब्राह्मण बिंदुक की पत्नी चंचला काम वेग को सहन करती रही, लेकिन बाद में इंद्रियों पर नियंत्रण करना संभव नहीं हुआ तो वह भी एक जार से रति करने लगी। रात्रि को बिंदुक ने अपनी पत्नी को जब पर पुरुष के साथ देखा तो वह क्रोधित हो उठा। वह घर में उत्पात मचाने लगा। पति के ऐसे व्यवहार को देखकर बिंदुक की पत्नी चंचला ने समझाया, आप मुझ रूपवती को छोड़कर वेश्यागमन करते हैं तो मैं कितना दुखी होती हूँ, इसका आप अनुमान लगाइए, सोचकर देखिए। पत्नी के वचन सुनकर पाप बुद्धि बिंदुक बोला, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है। तुम निर्भय होकर जार पुरुषों के साथ विहार करो, लेकिन रति सुख देकर बदले में धन लेकर आओ। इससे हम दोनों को लाभ होगा। आखिर इस पेट की पूर्ति के लिए भी तो कुछ चाहिए। चंचला ने पति की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। दोनों कुकर्मी हो गए। दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर वह स्त्री चंचला भी अपने पति की तरह दुराचारिणी हो गई। समय आने पर बिंदुक की मृत्यु हो गई। मृत्यु पश्चात नरक में अनेक दुख भोग कर वह दुराचारी पिशाच की योनि में उत्पन्न हुआ। भूख प्यास के मारे जंगलों भटकता रहा। चंचला का यौवन भी पर पुरुष के साथ रमण करते करते बीत गया। एक दिन अचानक भ्रमण करती हुई वह काशी में आई। यह पूर्व जन्म के कर्मों का ही प्रताप था कि चंचला ने एक देव मंदिर में एक ब्राह्मण को भगवान शिव की परम पवित्र और उत्तम पौराणिक कथा कहते हुए सुना। वो ब्राह्मण यह कह रहे थे, जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है, यमराज के दूत उन्हें बहुत कष्ट देते हैं। उसने कथा में पुरुषों में आसक्त स्त्रियों के दुष्परिणाम नरक भोग व्यथा जनक बात जो ही सुनी, अपने पापों पर मनन करने लगी। चंचला भय के मारे कांपने लगी और सब लोगों के चले जाने के बाद में उसने विचार किया, उसने भी तो बहुत पाप किए हैं। अपने पति के साथ मिलकर उसने भी अनेक पाप किए हैं। पति के होते हुए पर पुरुषों का संग किया है। मैंने यह क्या किया? अपने पति के होते हुए दूसरे पुरुषों के साथ हमेशा लगी रही। अपने पति को सही मार्ग पर लाने की जगह मैं भी उसके साथ उसी की तरह गलत कार्यों में लिप्त रही। अब तो उसे भी उन पापों का दंड भोगना पड़ेगा। और वह ब्राह्मण के चरणों में गिरकर रोने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछे जाने पर चंचला ने अपनी सारी कहानी ब्राह्मण को सुना दी और रो रो कर ब्राह्मण को उपाय पूछने लगी। इसके बाद उसे चैन नहीं आया। उसने उस ब्राह्मण से विनती की, हे आचार्य, मेरे ऊपर आप कृपा करें और मेरा उद्धार करें। मैं आपके प्रवचन सुनकर भय से कांप रही हूँ। मैंने जीवन भर दुराचार किया, न जाने मेरे मरने के बाद मुझे कैसी घोर यातनाएं सहन करनी पड़ेगी। कौन मेरा साथ देगा? इस समय एक आप ही हैं जो मेरा कल्याण का मार्ग बता सकते हैं। चंचला के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे चंचला, यह तो बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारा मन समय पर सावधान हो गया। जिस शिव पुराण कथा को सुनकर तुम्हारे चित्त में विवेक जागृत हुआ है, उस पुराण को सुनने से तुम्हारा मोक्ष हो सकता है। जिस प्रकार निर्मल दर्पण में प्रतिबिंब सही दिखता है, उसी प्रकार शिव पुराण सुनने से विशुद्ध चित्त में अंबिका सहित
भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। गणेश कार्तिकेय सहित शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है। तुम्हारे पापों का एकमात्र उपाय शिव पुराण का श्रवण है, क्योंकि पश्चातापित पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। इसलिए ब्राह्मण पत्नी, तुम विषयों से अपने मन को हटाओ और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा सुनने के बाद उस चंचला ने शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा से मन में उस ब्राह्मण देव की सेवा का संकल्प लिया। बाद में उस ब्राह्मण ने उस स्त्री यानी चंचला को शिव पुराण की समस्त कथा सुनाई। तत्पश्चात समय का चक्र पूरा हुआ और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। जैसे ही चंचला ने अपने शरीर को त्यागा, भगवान शंकर का भेजा हुआ दिव्य विमान वहां आ पहुंचा और भगवान शंकर के गणों ने चंचला को उस विमान पर बिठाया, शिवलोक में ले गए। दिव्य रूप धारिणी वह चंचला अब दिव्यांगना हो चुकी थी। चंचला ने वहां साक्षात भगवान शंकर को देखा, जिनके 5 मुख थे और हर मुख में उनकी 3 आंखें थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। उन्होंने अपने बाईं ओर माता पार्वती को बिठा रखा था। उनका सारा शरीर भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करने के बाद चंचला बहुत प्रसन्न हुई। उसने महादेव और माता पार्वती को प्रणाम किया। आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। संपूर्ण शरीर में रोमांच पैदा हो गया और माता पार्वती एवं भगवान शंकर ने बड़ी करुणा से उसे अपने पास बुलाया। उसकी ओर देखा। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखते हुए माता पार्वती ने उसे नित्य के लिए अपना सामीप्य प्रदान किया। आगे सोनकादि जी सूत जी से निवेदन करते हैं, चंचला का आगे का वृत्तांत बताने की कृपा करें। तब सूत जी कहते हैं, हे मुनिवर, चंचला ने अपनी निश्चल भक्ति से माता पार्वती का सानिध्य प्राप्त किया और माता पार्वती ने चंचला की ऐसी भक्ति देखकर प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। एक दिन की बात है, चंचला ने दया करुणा की स्रोत भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा की। चंचला बोली, माता, मेरे पति भी अनेक वर्षों से पृथ्वी लोक पर रहते हुए पाप कार्यों में लिप्त रहे हैं। वह इस समय कहाँ है? उनकी क्या दशा है? तब माता पार्वती ने बताया, तुम्हारे पति अभी नरक की घोर यातनाएं भोगने के पश्चात पिशाच योनि में पड़े हैं। तब चंचला का मन बड़ा उद्विग्न हो उठा। माता भगवती की अनेक प्रकार से स्तुति और वंदना करती हुई पति के उद्धार की चंचला याचना करने लगी। अपने भक्तों को कृत्य करने वाली माता पार्वती ने तुम्बरु गंधर्व को बुलाकर विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां पिशाच योनि में पड़े बिंदुक को शिव पुराण सुनाने और उसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता की आज्ञा को सिरधार्य करते हुए विंध्याचल पहुंचकर वहां उस पिशाच को बलपूर्वक बिठाकर वह कथा सुनाने लगा। शिव कथा के आयोजन को सुनकर देवता लोग भी पहुंचे। तुम्बरु गंधर्व से शिव कथा सुनकर बिंदुक निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। अब निरंतर भगवान शिव का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उसकी अचल प्रीति को देखकर उसे अपना गण बना लिया। सावन मास में जो व्यक्ति शिव पुराण के इस अध्याय को ध्यान पूर्वक सुनता है, मृत्यु पश्चात जन्म मरण के दुखों से उसे मुक्ति मिलती है एवं भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है। जय शिव शंकर भोलेनाथ। जय श्री कृष्ण।